in van der Waals equation of state. Myself, डॉक्टर कल्पना खंडेलवाल। स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो में van der Waals इक्वेशन के दो चीज़ें पढ़ी थी, वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। हमें पता है आइडियल गैस बराबर होता है PV इज इक्वल्स टू RT और nRT। हमने van der Waals इक्वेशन बनाई देखी थी, हमने उसमें देखा था P में करेक्शन होता है P प्लस AN² अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B एन बी इज इक्वल्स टू nRT। हमने ये कैलकुलेट किया था। अब इसमें विचलन जो आता है उसकी हम व्याख्या करेंगे। आशा करती हूँ आपको वो एक समझ आ गया होगा कि कैसे वॉल्यूम करेक्शन हुआ था और कैसे प्रेशर करेक्शन हुआ था। नाउ, आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या। van der Waals समीकरण की सहायता से गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या की जा सकती है, जैसे कि निम्नलिखित से स्पष्ट है। न्यून दाब पर जब गैस का दाब कम होगा तो आयतन का मान बहुत अधिक होगा। हमें पता है यदि हम दाब कम कर देते हैं तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है। इस स्थिति में V के सापेक्ष B का नगण्य माना जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट वाले में मैंने बताया था कि हम रियल गैस में B को नहीं नेग्लेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, पर यदि हमारा V बढ़ जाएगा तो नेचुरली उस B को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस V के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। अतः एक मूल गैस के लिए van der Waals समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। P प्लस AV², B हमने हटा दिया, V इज इक्वल्स टू RT। हम इसको और सॉल्व करते हैं। PV प्लस AV इज इक्वल्स टू RT, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया और वी कैन से PV इज इक्वल्स टू RT माइनस AV। यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? अतः PV का मान RT के मान से A डिवाइडेड बाई V के बराबर कम है। दाब बढ़ने पर V का मान कम हो जाता है और AV का मान बढ़ता जाता है, अर्थात PV का मान कम होता जाता है, जैसे कि CO मीथेन के व्यवहार से स्पष्ट है। ये हम आपको ग्राफ से समझाएंगे बाद में। अब सेकंड कंडीशन, यदि हमारा उच्च दाब हो, प्रेशर हम हाई कर दें, उच्च दाब पर गैस का आयतन कम होगा। इस स्थिति में A/V² को नगण्य माना जा सकता है। अतः van der Waals समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यदि हम दाब बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। हम इस वॉल्यूम वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर हम प्रेशर वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए P V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT और PV माइनस PV इज इक्वल्स टू RT और PV RT PV को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस PV इज इक्वल्स टू RT प्लस PV। अतः PV का मान RT के मान से PV के बराबर अधिक होगा। जैसे जैसे दाब बढ़ता है PV का मान भी बढ़ता जाता है, अतः PV का मान भी बढ़ता जाएगा, जैसे कि हम ग्राफ से समझेंगे। उच्च ताप पर यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? उच्च ताप पर गैस का आयतन बहुत अधिक हो जाता है। इस स्थिति में P के सापेक्ष AV² और V के सापेक्ष B नगण्य माना जा सकता है। इस अवस्था में van der Waals समीकरण PV इज इक्वल्स टू RT हो जाता है, जो कि आदर्श गैस समीकरण है। यह कारण है हम कह सकते हैं उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर रियल गैस वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस के समान हो जाता है। मतलब हाई टेम्परेचर पर हमारी रियल गैस भी आइडियल गैस जैसे बिहेव करने लग जाती है। पर हाइड्रोजन और हीलियम का असामान्य व्यवहार, कुछ एक्सेप्शंस हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के अणु के द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। इसके कारण इनके अणुओं में आकर्षण बल बहुत कम होता है। अतः सामान्य ताप व दाब पर A/V² नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि हमारा ये प्रेशर करेक्शन कब आया था? जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। पर जब हाइड्रोजन और हीलियम एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो हमारा ये वाला नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस स्थिति में van der Waals समीकरण क्या हो जाएगी?
पी वी माइनस बी इज इक्वल्स टू R2 और पी वी इज इक्वल्स टू RT प्लस PB। यही कारण है कि सामान्य ताप व दाब पर भी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए PV का मान दाब बढ़ाने पर निरंतर बढ़ता जाता है। उपरोक्त से स्पष्ट है वैन डर वाल्स समीकरण वास्तविक गैसों के व्यवहार को सही व्याख्या करता है। अभी हमने इनके एप्लीकेशंस पढ़ी। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या है? देखो, ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है? फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही प्रेशर में हमारे चेंज आएगा, तो उतनी हमारी ए की वैल्यू में चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही बी की सिग्निफिकेंस क्या है? बी देखो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा हमारा साइज होगा उतना ही हमारा बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नाउ यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट। हमारे वैन डर वाल्स कांस्टेंट क्या है? ए एंड बी। वैन डर वाल्स स्थिरांक के मात्रक। स्थिरांक ए का मात्रक हम जानते हैं एन मोलो के लिए। एन मोलो के लिए हमें पता है, हम ये फॉर्मूला हमारा। अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं। P दाब है, V वॉल्यूम आयतन स्क्वायर, N इज मोल स्क्वायर। दाब की क्या होती है? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल इनटू लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। मतलब स्थिरांक ए का मात्रक क्या हो गया? वायुमंडल लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर पर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। कांस्टेंट बी हमारा क्या होता है? वी आई बराबर क्या था? V माइनस बी, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू एन बी। अब एन बी मतलब B बराबर क्या हो गया? V डिवाइडेड बाय एन। V हमारा वॉल्यूम लीटर और एन हमारा मोल, तो हमारी B की क्या हो जाएगी? लीटर पर मोल। Now in English, Van der Waals equation can justify the deviation from ideal gas behavior as given below. Equation can be written as PV minus PV plus A upon V minus AV square is equals to RT, that is equals to PI VI. हमने इसको different form में लिख दी है. As AV square is a very small quantity, it can be neglected. We get PV minus PV plus AV is equals to PI VI. Now we will apply the different conditions. Now at a low pressure. At low pressure, PV is a small as compared to AV. So we can neglect this PV term. We will have PV plus A by V is equals to PI VI. Or we can say PV is equals to PI VI minus AV. That means observed product PV is less than PI VI, the product of pressure and volume if the gas were ideal. Second, at high pressure, the term PV overweighs the term AV, then the equation can be written as PV is minus PV, this term is neglected AV, and this is equals to PIVI, or PV is equals to PIVI plus PV, that is observed product PV is greater than PIVI. At high temperature, as V is large, PV and A by V will be negligibly small. So we can neglect the both terms. We have PV is equals to PIVI. Exceptional behavior of hydrogen. This is due to the very small mass of the hydrogen molecule, due to which the forces of attraction between the molecules are also negligible. Therefore, neglecting the term AV, we have PV is equals to PIVI plus PB. Therefore, in case of hydrogen, even at low pressure, PV is greater than PIVI. Students, now we will discuss some numericals. पहला न्यूमेरिकल, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, हम साथ के साथ एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओ। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम समझेंगे कि वो क्या पूछ रहा है और उसके बाद हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। CO2 के 8 मोल को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 लीटर आयतन वाले पात्र में भरा गया। वैन डर वाल्स समीकरण के आधार पर
गैस का दाब क्या होगा? क्या पूछ रहा है ये? वंडरवॉल के अकॉर्डिंग गैस का प्रेशर पूछ रहा है। यहाँ देखो हमें ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। हमें पता है एन मोल्स के लिए वंडरवॉल समीकरण क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ देखो T, T हमें पता है, यहाँ इसने दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये हमें सेंटीग्रेड में दिया है, हम न्यूमेरिकल में केल्विन में यूज करते हैं, तो हम इसको केल्विन, ये गलत हो, ये केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 273 से ऐड करना पड़ता है। ये हमने ऐड कर दिया तो हमारा टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। वॉल्यूम देखो 10 ml दिया हुआ है ऊपर। एन की वैल्यू 8 मोल हमें दी हुई है, ए की वैल्यू हमें ऊपर लिखी हुई है, बी की वैल्यू हमें ऊपर लिखी हुई है, आर हमें पता है। हमने क्या किया? सिंपली वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दीज ऑल, और इस तरह से हम पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ने 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.32 लीटर आयतन ग्रहण किया। यह संभावित दाब ज्ञात कीजिए जो आदर्श गैस समीकरण से वंडरवॉल समीकरण से प्राप्त हो। ए की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, वी की वैल्यू हमें दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। हम सिंपली हमारे फॉर्मूले में आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, पी इज इक्वल्स टू आर टी डिवाइडेड बाय पी। आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, अगेन हमने यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट किया है, वी हमें दिया हुआ है। स्टूडेंट सिंपली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और पहले p कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस p हम इसको वैल्यू को हमारी वंडरवॉल समीकरण में रखेंगे और वापस उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल को 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.66 लीटर आयतन वाले बर्तन में भरा गया। वंडरवॉल समीकरण के आधार पर गैस का दाब क्या होगा? स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले बताया, सेम तरीके से हमें वापस ये करना है। हमने वंडरवॉल इक्वेशन लिखी, टी अगेन हमने कन्वर्ट किया, वी हमें पता है, एन पता है, ए पता है, बी पता है, आर पता है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।